Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री जीके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम यहां पर कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे इतिहास से रिलेटेड। राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। और ये सीरीज है 2 नंबर वाली। और टॉपिक है आज का टॉपिक है साथियों, जनपद काल में राजस्थान और मुख्य शिलालेख और सिक्के और सभ्यताओं के बारे में। यहाँ पर 3 टॉपिक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। जनपद काल में राजस्थान, मुख्य शिलालेख, सिक्के और सभ्यता। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जनपद काल में राजस्थान, मुख्य शिलालेख, सिक्के और सभ्यता, इनसे रिलेटेड कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 2 नंबर वाली सीरीज है ये। और सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। पिछली टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखी है 1 नंबर वाली, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं राजस्थान की क्रांति से संबंधित, वो सीरीज भी आप देख लीजिए इस सीरीज के बाद में। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और साथियों देखो, चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। महाजनपद का काल माना जाता है। तो यहाँ पर आपको समय बताना है। इसका विकल्प आपको याद रखना होगा। इसका सही विकल्प क्या है? महाजनपद का काल माना जाता है। विकल्प ए 600 से 325 ईसा पूर्व आपको याद रखना है साथियों। विकल्प ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है। जनपद और महाजनपदों की स्थापना हुई थी बौद्ध के आगमन से, जैन के आगमन से, आर्यों के आगमन से, मौर्यों के आगमन से। तो यहाँ पर भी आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। आर्यों के आगमन से जनपद और महाजनपदों की स्थापना हुई थी। ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखिएगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन, शिवपुर, श्रावस्ती, मकदूनिया। यहाँ पर आपको बताना है विकल्प ए। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन, याद रखना, विकल्प ए। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखो, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु मिनांडर, अरस्तु, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। पांचवा क्वेश्चन देखो, जांगल प्रदेश की राजधानी। अब जांगल प्रदेश की राजधानी बतानी है, क्या थी? आईचत्रपुर, बीकानेर, इंद्रप्रस्थ, मालव नगर। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी साथियों, आईचत्रपुर थी। विकल्प ए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सीवी जनपद की राजधानी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर, माध्यमिका, उज्जैनी, ब्रिजे। तो सीवी जनपद की राजधानी की बात करें तो यहां पर आपको बताना होगा विकल्प ए, शिवपुर आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? योधे जनपद में शामिल जिले। योधे जनपद में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? योधे जनपद में जिले शामिल है बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। तो योधे जनपद में शामिल जिले कौन कौन से आते हैं यहाँ पर? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, योधे जनपद में शामिल जो जिले हैं वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, बेराट से मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली है? बेराट से मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली है? 9 मुद्रा, 16 मुद्रा, 14 मुद्रा,
8 मुद्राएं। तो याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प है, बेराट से मिनांडर की कितनी मुद्राएं मिली है? 16 मुद्रा मिली है साथियों। यहाँ पर विकल्प भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मालव प्रदेश की राजधानी क्या थी? मालव प्रदेश की राजधानी नगर, सालवपुर, चित्तौड़, नाडोल। तो मालव प्रदेश की जो राजधानी थी साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है इसका सही विकल्प क्या होगा। विकल्प आपको ए याद रखना है। मालव प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? नगर। 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, मकदूनिया का शासक कौन था? मकदूनिया का शासक की बात करें तो यहाँ पर सिकंदर, अरस्तु, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो मकदूनिया का शासक कौन था साथियों? यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा विकल्प ए। मकदूनिया का शासक जो था वो था सिकंदर। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 14, 12, 9, 16। तो भारत में महाजनपदों की संख्या की बात करें तो साथियों यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प डी में है 16। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, बेराट से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए भब्रू और बेराट लघु, यूथ स्तंभ, भब्रू कोई नहीं। तो बेराट से अशोक के कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना होगा इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर बेराट से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं भब्रू और बेराट लघु अभिलेख। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन है, हूण शासकों ने सिक्कों का प्रचलन किया था? मेवाड़ व योधे, मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व सालो और मारवाड़ व कुरुस। तो हूण शासकों ने सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर किया था? सही विकल्प आपको याद रखना है मेवाड़, मारवाड़, विकल्प बी। हूण शासकों ने सिक्कों का प्रचलन किया था मेवाड़ व मारवाड़ में। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है यह भी। भरतपुर धौलपुर रियासतें किस राजवंश से संबंधित थी? भरतपुर धौलपुर रियासतें कौन से राजवंश से रिलेटेड थी? जाट, झाला, परमार, भाटी। तो यहाँ पर भरतपुर धौलपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना होगा भरतपुर धौलपुर, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जाट, प्रमुख राजवंश जाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यादव राजवंश से संबंधित रियासत कौन सी थी? यादव राजवंश से संबंधित रियासत जयपुर है, अजमेर है, करौली है, टोंक। यहाँ पर भी आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों यादव राजवंश से संबंधित रियासत करौली। विकल्प सी आपको याद रखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों देखो, किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मत्स्य जनपद, शिवी जनपद, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में ही सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा साथियों इसका जो सही विकल्प है ना वो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर मत्स्य जनपद याद रखना है। मत्स्य जनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था साथियों। विकल्प ए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है अजमेर टोंक, करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर, चित्तौड़ भीलवाड़ा। तो अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प सी। विकल्प सी में है अलवर भरतपुर। ये आपको देखना है।
18 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? उत्तरी भाग में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी प्रांत? तो राजस्थान के कौन से भाग में योद्धे गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए, उत्तरी भाग आपको याद रखना है, उत्तरी राजस्थान। क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सूरसेन प्राचीन नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र सूरसेन नाम से जाना जाता था? डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, नागौर? विकल्प ए बी। तो सूरसेन प्राचीन नाम से जाना जाता था, वह इलाका कौन सा था, वह क्षेत्र कौन सा था? डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर? आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सिकंदर भारत में कब तक रुका? सिकंदर भारत में कब तक रुका था? 10 माह, 19 माह, 21 माह, 24 माह? तो साथियों देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा सिकंदर भारत में कब तक रहा, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, 19 माह याद रखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद में प्राप्त होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन से जनपद में प्राप्त होते हैं? मत्स्य जनपद है, मालव, काशी, मगध? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी आपको याद रखना है, मालव जनपद में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमारपाल प्रबंध अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण व चित्रांग तालाब की स्थापना किसने की थी? रमन सिंह ने, चित्रांगद ने, अशोक ने, जय सिंह ने? यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, चित्रांगद मौर्य। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण और चित्रांग तालाब की स्थापना किसने करवाई थी? चित्रांगद मौर्य ने करवाई थी साथियों, विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के गुहिल शासक अल्लट ने हूण राजकुमारी से विवाह किया, जिसका नाम क्या था? मेवाड़ के गुहिल शासक अल्लट ने राजकुमारी से विवाह किया, हूण राजकुमारी से, जिसका नाम था हंसा देवी, लक्ष्मीबाई, हरिया देवी, हरकाबाई? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों, हरिया देवी आपको याद रखना है, विकल्प सी। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, हूण शासकों ने मेवाड़ मारवाड़ में सिक्के चलाए थे, कौन से सिक्के चलाए? तो देखो यहाँ पर गधिया सिक्के, चमरशाही, हाली, झाड़शाही? तो हूण शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के थे, रियासतें आपको याद रखनी है, प्रांत, मेवाड़ मारवाड़ में कौन से सिक्के चलाए थे इन्होंने? विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, गधिया। क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी रियासत में झाड़शाही सिक्का चलता था? झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में चलता था? कोटा, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर? तो साथियों देखो यहाँ पर झाड़शाही सिक्का की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, जयपुर रियासत में झाड़शाही सिक्का चलता था। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? यह भी क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और इसको विशेषकर आप याद रखें, हो सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाए। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉर्ज थॉमस, हीराचंद ओझा, सर थॉमस रो, कर्नल जेम्स टॉड? तो याद रखना है यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था सर थॉमस रो, विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक
राजस्थानी इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस है, हीराचंद ओझा, मैक्स मूलर, कर्नल जेम्स टोड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का नाम याद रखें, और ये वही व्यक्ति है जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र कौन सा स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर देखना है। उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, जालौर। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको याद रखना होगा। विकल्प ए उदयपुर, यह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, उदयपुर। ये आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीमका थाना से, श्रीगंगानगर से, पलसाना, रींगस। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं नीमका थाना। विकल्प ए ये बिल्कुल सही होगा साथियों। और आज की सीरीज कल हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के टाइम राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, राजपुताना। तो देखो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प डी हो जाएगा साथियों। राजपुताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का नाम क्या था पहले? राजपुताना। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। और ये टॉपिक वाइज सीरीज हम शुरू कर रखे हैं यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और कुल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। और ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो जितनी भी क्लासें यहाँ पर अपलोड हो उन सबको आप देख लीजिएगा। इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रत्येक सीरीज को देखने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।